ये मुर्गी जा रही थी तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी सभी मुर्गे को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देता है, तो सारे मुर्गे चला जाता है। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है। अबे किधर है बे? तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था, हमने दूसरी नौकरी ले लिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। मालिक सबको समझाता है लेकिन नहीं मानता है, तो ये सारा अंडा फेंक देता जिससे चूजे बाहर आ जाता है। ओह शिट! धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। बाप रे! भगवान, मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है, तो ये मुर्गा उसे हट बे! साले कुत्ते! ए मार के जीभ बहन को! कौन है बे तू? हट बे! भाग यहाँ से! लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार के भगा देता है। ये गाजर सुबह सुबह नींद से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है, लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। अरे बाबा! पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चिटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चिटी ने टेस्ट करके देखा, तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चिटी को दे दिया। नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चिटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है, कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। चलो। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो। ओह शिट! तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे। उस तरह में धार इतना था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। बाप रे! अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा। लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। तेरी बहन का। उसे किसी तरह बिठाता है, लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा। सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। बाप रे! फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है, तो गबरू। फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़क कर आग सटा देता है। खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियां तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा। इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियां भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है बे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है, सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा।